नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि फायदे कौन कौन से हैं। औद्योगिकरण का पहला फायदा ये है, औद्योगिकरण के कारण उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगाए जाने के कारण माल जो है ये सस्ता दरों पर उपभोक्ता को मिल जाता है। यानी इसमें हम पहला पॉइंट ये दे सकते हैं कि उपभोक्ता को सस्ती दरों पर माल की प्राप्ति होती है औद्योगिकरण के कारण। दूसरा है, औद्योगिकरण से लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से लोगों को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त होती है और इसी कारण से लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी वृद्धि दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं अपने घर में टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कूलर, तो ये हमारे जीवन स्तर को बढ़ाता है। तीसरा है, उपभोक्ता वस्तुओं के पास कई विकल्प होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने के लिए हमारे पास 100 कम से कम विकल्प तो है ही कि हम ये मोबाइल लें, इसको लें, ऐसा करके। तो उपभोक्ता के पास कई विकल्प हो सकते हैं। ग्राहकों को अपने विकल्पों की विविधता भी दिखाई देती है, उनको अपनी पसंद का चीज़ आसानी से मिल जाता है। फिर है, औद्योगिकरण नए रोजगार के अवसर पैदा करती है। यदि किसी जगह पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, नए रोजगार की प्राप्ति होती है। जैसे आप अपने आसपास ही देख सकते हैं। जैसे अपन लोग डबरा ब्लॉक में रहते हैं, वहीं आसपास आप देख सकते हैं उस्मिंडा का है, आरकेएम पावर प्लांट लगा। तो यहाँ के जो युवा वर्ग है, बेरोजगार हैं, इनको आसानी से यहाँ नौकरी प्राप्त हुआ और रोजगार की प्राप्ति हुई। इसी क्रम में औद्योगिकरण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन के नए तरीके का विकास होता है। जहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वहाँ पर परिवहन के नए नए साधन भी बनते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में भी कई रेल लाइन बिछी है। इसमें एक रेल लाइन अभी यहाँ भी बिछने वाला है, खरसिया से होकर के आरकेएम पावर प्लांट तक। अभी तो सामान लाने ले जाने के लिए, परिवहन के लिए रेल लाइन बिछा है। हो सकता है आगे चल के वो जनता की सुविधा के लिए भी रेलगाड़ी चलाया जाए। तो कई रेल लाइन, ये नए परिवहन के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। औद्योगिकरण होता है तो परिवहन के साधन में सड़क की भी मरम्मत हो जाती है। जो सड़क टूटा फूटा रहता है उसकी मरम्मत करके उसको अच्छे से क्लीन बना दिया जाता है। तो बहुत सारे परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। मैं एक दो उदाहरण ही बताई हूँ। फिर संसाधनों का उपयोग किया जाता है। औद्योगिकरण में जो हमारे संसाधन हैं इसका भरपूर उपयोग किया जाता है और नए नए सामान बनाए जाते हैं। फिर औद्योगिकरण से विदेशी मुद्रा की कमाई भी होती है। यदि हम अपने देश में उद्योग धंधे को बढ़ावा देते हैं तो इसमें हमारे देश को विदेशी मुद्रा की कमाई की प्राप्ति होती है। ये तो बहुत सारे लाभ हो गए। और हानि, तो औद्योगिकरण से लाभ तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारी हानि भी है। पहला हानि तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिसमें उद्योग से निकलने वाले धुएं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है कच्चे माल प्राप्ति के लिए, तो ये भी सही बात नहीं है। इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा मात्रा माल निकालने से भूमि क्षरण हो रहा है, संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे कोयले वगैरह के बारे में हम सुनते हैं कि बहुत जल्द, मतलब आने वाले ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ज़्यादा साल नहीं रहेंगे, समाप्त कभी भी हो सकते हैं। फिर कारखाने से निकलने वाले जो अपद्रव पदार्थ हैं, तो इससे जल, थल और वायु प्रदूषण की संभावना हमेशा बनी होती है और समस्याएं पैदा होती हैं। फिर इसके और नुकसान हैं कि छोटे बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं। तेज गति से होने वाले औद्योगिक पर्यावरणीय समस्याओं की जननी भी है। यानी पर्यावरण, कुल मिला के पर्यावरण की समस्या इन्हीं उद्योग धंधों से आती है, ये हम कह सकते हैं। फिर एक सीमा के बाद शुरू में तो सस्ता रहता है, लेकिन एक सीमा के बाद भूमि, परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी सब महंगे होने लगते हैं और मजदूर अपने हक के लिए हड़ताल करने लगते हैं। वहाँ तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तब फिर वहाँ उद्योग बंद करके नई जगह उद्योग धंधे लगाए जाते हैं।
कई बार सरकार भी किसी खास उद्योग को लगाने से मना कर देती है जहाँ पर वो उद्योग धंधे नहीं लग पाते हैं। तो औद्योगिकरण के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। और इसमें एक बच गया है आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भारत में। तो इसको मैं इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को बता दूंगी, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ा दूंगी। और ये पाठ तो अब लगभग समाप्त हो चुका है और अगले पाठ में फिर हम या तो इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे या तो फिर कर वाला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।